हुजूर गौसे पाक, महबूब सुबहानी, किंदील नौरानी, शाहबाज लामकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जेलानी। गवैया था गौसे आजम के जमाने में, गाने गाता था, तो गौसे आजम उसे समझाते थे कि ये तरीका दुरुस्त नहीं। बातचीत से वो मुखालफत करने लग गया, और लोग जब उनके मुफादात पे ठोकर लगती है तो वो जात पात पे उतर आते हैं। वो कहता जी देखो मेरे पीछे रश बड़ा, लोग सुनते बड़ा है, तो अब्दुल कादिर तो माज़अल्लाह जलते हैं मुझसे। खैर बड़ी मुखालफत की, बातें टटोल के लाता, खाते कहाँ से है, लंगर कहाँ से आता है, ये क्या है। हुजूर गौसे आजम हंस दिया करे, फरमाते चल ठीक है मौज कर। वक्त गुजरता गया, बूढ़ा हो गया, लोग उसकी आवाज के दीवाने थे, गले की आवाज बड़ा सुरीली थी, वो अब धीमी पड़ गई। वो जो उसे सुनते थे वो किसी और को सुनने लगे। घर में भी जब तक पैसे आते थे तब तक तो घर में भी बड़ी कदर थी, अब जब घर में कुछ न दिया तो बच्चों ने भी निकाल दिया। हालत ये हुई कि कब्रिस्तान जाके बैठ गया। मक्खियां भिनकती हैं, पहनने को कपड़ा कोई नहीं, खाने को रोटी कोई नहीं। मेरे शेख, मेरे गौसे आजम उस गली से गुजरे। जब गौसे आजम गुजरे तो उसकी हालत देखी तो महबूब पाक का वो तरीका याद आ गया। सलाम उस पर कि जिसने दुश्मनों को भी कवाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर गौसे आजम घर गए, गुलाम को बुलाया, फरमाया 100 दिनार ले जा, उस गवैये को दे आ, बताना ना किसने भेजे, दे के लौट आना। वो कहता मैं गया तो बड़ी बुरी हालत, फटे हुए कपड़े, खस्ता हाली, जा करके 100 दिनार दिए। मैंने कहा लो, उसने आके खोली तो बुढ़ापे से बुरी हालत, बीमारी, जोफ। कहने लगा किसने भेजे हैं? तो मैंने कहा मुझे पहुंचाने का हुक्म है, बताने का नहीं। तो कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा मैं भी सारे बगदाद को जानता हूँ, मुझे पता है इस हालत पे अगर मुझ पे कोई करम कर सकता है तो वो अब्दुल कादिर जिलानी है। मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूँ इस हाल में गिरे हुओं को थामना अगर किसी का तरीका है तो वो गौसे आजम का ही है, वही मुझ पे करम कर सकते हैं। कहते मैं खादम, कहते मैं देख के आया तो वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। हुजूर गौसे आजम पढ़ा रहे थे तो सामने आके खड़ा हो गया, नजर उठाई आपने, फरमाया मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। चीख मारी उसने, रोया, कदमों में गिरा, लगा अब्दुल कादिर तू मेरे नबी का सच्चा वारिस है, तू सच्चा वारिस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं सारी जिंदगी मुखालफत करता रहा और जब मेरा कोई ना बना तो तू मेरा बन गया। अब मुझे बता कि इस बुढ़ापे में तौबा करूं तो अल्लाह कबूल कर लेगा? तो गौसे आजम फरमाने लगे तू सच्चे दिल से तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा भी कबूल फरमाएगा और तुझे अपने नेक बंदों में शामिल भी फरमाएगा। शर्त यह है कि सच्चे दिल से का। हुजूर गौसे पाक के पास बीबी आ गई, उसने कहा हुजूर बे औलाद हूँ, मेरे मोहल्ले में ऐसी औरतें भी हैं जिन्हें अल्लाह ने 14 बच्चे दिए, मैं बे औलाद हूँ। औलाद बड़ा मीठा फल है, तो मेरे आंगन में अगर एक फूल खिल जाए तो मेरे घर में भी खुशबू फैलेगी, मेरे घर में भी कोई बच्चा रोएगा तो मेरा घर भी रौनक वाला हो जाएगा। तो हुजूर मेरी सास अब कहती है रखना नहीं, इसे तलाक दे देनी है। मेरा खावद मुझे कहता मैं मजबूर हूँ, मैंने बड़ा अरसा तुझे निभाया है, हुजूर मैं गरीब हूँ, मेरे पे नजरे करम हो जाए, मेरे लिए दुआ करे, मेरा मालिक मुझे एक बेटा दे दे। यूं हाथ उठाएगा गौसे आजम, ऐ अल्लाह तेरी बंदी तेरा बंदा समझ के आई है, क्या लफ्जों का हुस्न है, क्या जुमलों की तासीर है। ऐ अल्लाह तेरी बंदी तेरा बंदा समझ के आई है, तो मेहरबानी करना जो तूने इसके दिल में डाला है वो इसे अता भी फरमा दे। लफ्जों का जुमलों की तरतीब देखे, जो तूने इसके दिल में डाला है इसे अता भी कर दे। तो हातिफे गैब से निदाई अब्दुल कादिर इसके नसीबे में ही नहीं, मुकद्दर में नहीं। मैंने कहा इन्हें मनवाना आता, जब कहना नहीं तो गौसे पाक रो पड़े। कहने लगे मैं समझ गया हूँ, तू मुझे रुसवा करना चाहता है, तू मुझे रुसवा कर दे, तू रुसवा करना। तुझे नहीं पता था अब्दुल कादिर के पास जा रही है, तू मालिक है, तू इसके इरादे से आगाह नहीं था। मौला तू बेनियाज है, तुझे पता था मेरे पास आ रही है। ठीक है, ये कहेगी लोगों से जाके कि मैं अब्दुल कादिर के दरवाजे तक हो आई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो ठीक है मौला मैं तेरी रजा पे राजी, तेरी कजा पे शाकर, ठीक है ना दे मैं राजी हूँ, तू मुझे रुसवा करना चाहता है। बस अभी दुआ हो ही रही थी कि हातिफे गैब से निदाई अब्दुल कादिर तू बोल कितने बेटे दूं, तो बोल ना कितने बेटे दूं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। का तू बोल कितने दूं? तो कहा या अल्लाह चल एक मांगने आई थी, मेहरबानी कर 7 अता कर दे। 7 एक बेटा लेने आई थी, रब करीम ने उसे 7 बेटे अता फरमाए।
ओ भाई तुझे मनवाना ही नहीं आता, तो इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मुकम्मल कर ली, बात नहीं करता था। मैं कहता था मैं कैसे लोगों के सामने बात करूं। कहते मुझे ख्वाब में मुस्तफा करीम का दीदार नसीब हुआ। महबूब ने फरमाया अब्दुल कादिर बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा हुजूर ये अरबी लोग है, फसीह व बलीग है, हर आदमी बात समझता है, तो मैं किस तरह इतने मजमे में बोलूंगा, बड़ा मुश्किल काम। हर आदमी की ज़हनी सतह के मुताबिक कैसे बात करूंगा। कहते मुस्तफा करीम ने फरमाया मुंह तो खोलो जरा। कहते मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 दफा लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया। फरमाया अब तू बोलते जाना और मेरी बरकतें तेरी मदद करती जाएंगी। आप फरमाते हैं अगली शाम में सोया तो मौला अली शेर खुदा भी आ गए, तो फरमाने लगे अब्दुल कादिर मुंह खोल ना बेटा, तो तू मेरा भी है। कहते मैंने मुंह खोला तो हजरत अली ने 6 दफा लुआबे दहन डाला। तो मैंने कहा हुजूर आपने 6 दफा डाला है। तो ख्वाब में हजरत अली फरमाते हैं, कहते बेटे मैं नबी पाक के बराबर तो नहीं ना हो सकता, मैं नबी पाक के बराबर। हुजूर ने 7 दफा डाला है तो 6 दफा इसलिए डाला कि मैं हुजूर के बराबर। सहाबा तो ख्वाब में भी आके कहते हैं हम नबी के बराबर नहीं, तू कैसे नबी के बराबर बन गया। वो तो ख्वाब में भी आके कहते हैं कि हम हुजूर के बराबर हैं, तू जिंदगी में दावे करता फिरता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं बस फिर छोटी सी मस्जिद और उसमें मैंने तकरीर शुरू की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, फिर लोग मिलते ही गए, फिर कारवां बनता गया। फरमाते हैं छोटी सी मस्जिद, फिर मस्जिद बड़ी हुई, फिर मजमा बढ़ गया। फरमाते हैं फिर जामे मस्जिद, फिर मजमा वहां भी कम पड़ गया, फिर बगदाद की ईदगाह वो भी भर गई तो सहरा में जाके खैमे लग गए। कहते हैं तकरीर होती तो हजारों का मजमा, हजारों का। मुल्ला अली कारी कहते हैं गौसे आजम के इज्तिमा में 70 हजार लोग शरीक होते थे। हजारों उलमा कागज कलम लेके बैठे होते थे कि गौस पाक जो बातें बयान करेंगे तफसीरी नुक्ते हमने नोट करने। और हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ने ये कमाल दिया था, कमाल ये आपकी करामत थी कि बगैर स्पीकर के बोलते थे। जैसी समझ पहले वाले को आती थी वैसी आखिरी वाले को आया करती थी। रदी अल्लाह ताला उन्होंने लोगों को बड़ा नवाजा। एक शख्स आया, उसने आके कहा हुजूर मेरे अब्बा जी मैं आपका मुरीद हूँ, अकीदतमंद हूँ, रात मैंने बाप को ख्वाब में देखा है, तो दोज़ख की आग में जल रहा है, मेरा फौत होने वाला बाप मैंने बड़ी तकलीफ में देखा है। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मेरे मदरसे में आया करता था, मेरी खानका में आता था, मेरी महफिल में बैठता था, हल्का जिक्र में रहता था। उसने कहा हुजूर कभी कभी आता था, कभी कभी। गौसे आजम ने मुसल्ला बिछा लिया, कहा या अल्लाह तेरा वादा नहीं कि जो अहलुल्लाह के मजालस से जिक्र में बैठेगा तो उसे शकी नहीं करेगा, उसे सही। और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। दलील क्या है मुस्लिम शरीफ की हदीस? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिक्र करने वालों की मजलिस में खाली बैठ जाए अल्लाह तबारक व तआला उसे भी सादत अता फरमा देता है। अगर शक्की हो बदबख्त हो तो अल्लाह उसे नेक बख्त फरमा देता है। तो हुजूर गौसे आजम हुजूर की उस दुआ का वसीला देने लगे, या अल्लाह तेरा वादा नहीं था तो यहाँ आया करता था, तो खुदाबंदा उसकी कब्र पे अजाब। वो शख्स कहता है मैं घर में जाके सोया, दोबारा मेरे अब्बा जी मिले तो मुझे कहने लगे बेटा अब्दुल कादिर के पास जाते रहना, अब्दुल कादिर के पास जाते रहना, जो उनकी मजालस पे जाता है अल्लाह उससे बड़ा ही राजी होता है, वहां जाते रहना। तो भाई उन लोगों को रब करीम को मनाना आता। गौसे आजम मजदूरों की तरह दीन का काम करते थे। मैंने बड़ा सोच समझ के फिक्रा कार, मजदूरों की तरह। मैंने अपने गांव में कुछ ऐसे मजदूर देखे जो सुबह फैक्ट्री में दिहाड़ी करके आते थे, तो शाम को दिहाड़ी करके आए हैं पूरी 4 बजे तक 5 बजे तक, तो शाम को किसी आदमी ने मिट्टी डालनी है अपने घर के अंदर, तो उससे भी ठेका कर लिया। उसने कहा मैं 300 रुपया दूंगा मिट्टी उठा। तो वो मजदूर घर आया तो उसने कहा चलो बच्चों के कपड़े भी लेने, ईद भी करीब आ रही। ये मजदूर लोग बड़ी जद्दोजहद करते हैं, तो रात को मिट्टी डाल दी। हुजूर गौसे आदम ने मजदूरों की तरह दीन का काम, यहाँ तो मौजे लगी है, यहाँ तो लोग साद रंग में मस्त हो गए, कहते हैं ठीक हो गया जी, हम बड़े पक्के हैं उनके मानने वाले। गौसे आदम फजर के बाद फिका का दर्स देते थे, फिका का, उन कह दे वो भी मौलवी सर, क्योंकि दर्स जो देते थे फिका का दर्स फजर के बाद। जोहर के बाद गौसे आजम लोगों को हदीस पाक पढ़ाया करते थे, असर के बाद कुरान पाक की तफसीर बयान करते थे। हर रोज रात को इशा के बाद दूर दराज से मखलूक आती थी, लाखों का मजमा होता था, और गौसे आजम वहां रसूलुल्लाह का दीन लोगों को समझाया करते थे। 1000 आदमी कागज कलम लेके आलिम बैठा करते थे, गौसे आजम जो तफसीर बयान करते उसे लिखा जाता था। ये हुजूर गौसे आजम का तरीका है। गौसे आजम बगदाद की जामे मस्जिद के खतीब थे, वो खतीब थे मस्जिद के। जामिया निजामिया के नाम से गौसे आजम ने मदरसा बनाया हुआ था, वो एक इदारे के प्रिंसिपल थे, जिसे अलग बासीदी पढ़नी ना आए, वो कहे मैं बड़ा वली हूँ, मुझे गौस पाक का फैज है, तुझे किस तरह का फैज है? गौसे आजम का फैज आप फरमाया करते जितनी जिसकी जुबान में तासीर ज्यादा हो
समझो मेरा फैज उसे ज्यादा मिला हुआ है। आप तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, रोज रात को बैठते थे। सलाहुद्दीन अयूबी खड़े होकर कहने लगे फलस्तीन में, फरमाया मैं लड़ूंगा इसलिए कि मैं अब्दुल कादिर के मदरसे का तालिब इल्म हूं। और फरमाने लगे ये 70,000 फौज मेरे साथ है, सारी गौसे आदम को मानने वाली है। इनकलाब गौस के मानने वाले लाएंगे। ये लोग इनकलाब बर्पा करेंगे जिनके दिलों में बुग़्ज़ रहता है अल्लाह के वलियों का। और हर रिसाले में कभी ये कौन सा जिहाद है, कभी बाबा फरीद के खिलाफ लिखते हैं, कभी गौसे आदम के खिलाफ लिखते हैं। शर्म नहीं आती? खालों से तुमने पजारो खरीदी हुई है, खाले इकट्ठी करके तुमने कलाशनकोफ़ें ली हुई है, मकानों में रहते हो, और कौम है कि वो देखती नहीं। और भाई दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लबासे खिज़र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं। हर दाढ़ी पगड़ी वाले को दीनदार ना समझ लिया करो, खुदारा ये पहचान पैदा करो। जिसके मर्जी पीछे लग जाते हो। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु। आजकल की मैं जाता हूँ ना महफिलों पे, तो मैं दोस्तों से कहता हूँ आप कोई दोस्त टाइम लेने आते हो तो मैं पूछता हूँ महफिल क्यों करानी है, कहते सवाब वास्ते। तो मैं कहा सूरत यासीन पढ़ा लो का। सारी जिंदगी सवाब के चक्कर में रहोगे, इनकलाब कब आएगा? मिलाद की महफिल कर लो, सारा साल बरकतें नाज़िल होंगी। तो महफिल को एक रूप दो, एक रंग दो। महफिल एक इनकलाब का नाम है। गौसे आज़म ने हमें वो वाली महफिल सिखाई है जिसमें बेनमाजी आता तो नमाजी बन के जाता, जिसके अंदर चोर डाकू आता तो तौबा करके जाता, जिसके अंदर कोई माँ बाप का नाफरमान आता तो घर जाके माँ बाप के पैरों में बैठ जाता। सवाब के लिए महफिल, सवाब के लिए 11वीं, इससे बाहर बड़ा हो गया ये काम। नाकामी चले हुए पक्के ही, वो भी इधर को सफर कर रहे हैं, इधर को सफर, वो भी सारे सवाब इकट्ठा कर रहे हैं। कहते तू महफिल करा तो बख्शिया जाएगा। जिदे हथ नोटा जिदा थी उन्हें कहते चौधरी साहब शेर तेरी नजर ही। और मैं क्या जालमा शेर नबी पाक दा ते नजर बंदे दी कर छड़े कुछ सोच। और जिसने पैसे ज्यादा दिए उसके कहते आश के रसूल है। मैं क्या तू कितों मोर ली लोगों को इश्क दी डिग्रियां वंडदा फिरदा है, किधर से तूने ये ले लिया स्टैंप जो लगाता है ये आशिक है, ये आशिक नहीं। महफिल कराने वाला भावे बिजली चोरी करता हो तो आज के रसूल है। तो ये बाहर आए हुजूर गौसे आज़म। हर रोज महफिल होती थी, लेकिन जो आता था अल्लाह उसका दिल बदल देता था। और चूंकि रियाकारी नहीं थी, तसन्नो नहीं थी, बगदाद में महफिल हो रही, गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं, बारिश शुरू हो गई, लोग बिखरने लगे। तो हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला सर झुका के कहने लगे मौला तू दिलों के भेद तो जानता ही है ना, अगर ये बंदे मैंने अपने लिए इकट्ठे किए तो सारे भगा दे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए तो फिर भी तेरी मर्जी है। तो दिलों के भेद जानता है। लोग कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, जहाँ गौसे आज़म का जलसा होता था वहां नहीं होती थी, वहां नहीं होती थी, इसलिए कि उन्हें अल्लाह को मनाना आता था, उन्हें तरीका पता था। हुजूर गौसे आज़म ने अपनी गुफ्तगू से, तकरीर से, खुतबे से, अल-फतहुर रब्बानी हुजूर गौसे आज़म की तकरीरों की किताब छपी हुई है, आपके मलफूजात है, आपके खुतबे। ओ भाई इसको लोग मामूली काम समझते हैं, बस सवाब के लिए कर लो। खुदारा गौसे आज़म का तरीका तो समझो।